नमस्कार दोस्तों, आज हम आंवला एकादशी की कथा सुनेंगे और उसकी पूजा विधि जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानधाता बोले कि हे विशिष्टि, यदि आप मुझ पर कृपा करके कोई ऐसी कथा कहें जिससे मुझ पर कल्याण हो। वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान देने वाला आंवला की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की होती है। इस व्रत के करने से पापों का नाश होता है। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। एक वैदिक नाम के नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में चैतन्य रथ नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत विद्वान थे। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे। एक दिन फागुन मास की आंवला की एकादशी आई। उस दिन राजा तथा वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न धात्री आंवले का पूजन किया और इस प्रकार पूजा की। उन्होंने कहा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हो। समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार हो। तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया तो अत्यंत दुराचारी था। वह अपने परिवार का पालन भी जीव हत्या करके करता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल इस जागरण को देखने के लिए मंदिर में एक कोने में बैठ गया तथा सारी रात्रि उसका भी जागरण हो गया। प्रातःकाल सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। मगर उस आंवला की एकादशी व्रत के कारण राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। बहते जल के सूर्य के समान क्रांति वाला हुआ। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गए। दैवियों से वह मार्ग भूल गए और उसी वन में जा पहुँचे। उसी वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलिच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ने लगे। मलिच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र आदि को मारा है। इसे देश से निकाल दो। इनको मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा को मारने दौड़े। वह अस्त्र शस्त्र राजा पर फेंकने लगे। वह सभी नष्ट हो जाते। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी आंखों में सैलाब अग्नि की तरह निकल रहा था। वह स्त्री मलेच्छ को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा ने देखा तो सभी को मरा देखा तो पूछा, इस वन में मेरा कौन हितैषी है। तो आकाशवाणी हुई और कहा कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा कौन तुम्हारा हितैषी हो सकता है। इसके बाद राजा सुख पूर्वक अपने राज्य में आकर राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आंवला की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवला की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। आंवला की एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा करें, उनका श्रृंगार करें। यह दिन बहुत खास होता है। इस दिन अबीर और गुलाल भी लगाएं उन्हें और साथ ही आंवला के पेड़ की और तुलसी माता के पेड़ की पूजा करें, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। पूरा दिन व्रत करें, जागरण करें। आंवले के पेड़ पे जल धूप दीप नैवेद्य सबसे पूजन करें। फल मिठाई का भोग लगाएं। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ आपके घर प्रस्थान करते हैं। इस दिन आंवले के 5 दीपक बनाएं। पहला दीपक तुलसी माता के आगे, दूसरा दीपक केले के पेड़ के आगे, तीसरा दीपक घर के मंदिर में, चौथा दीपक मंदिर में और 5वां दीपक पीपल के पेड़ पे जलाएं। इसे जलाने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। एकादशी का दिन अपने आप में विशेष महत्व रखता है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।